हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं। चलिए हम लोग बिना समय गवाते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग लिखा हो गया है शब्द, यानी शब्द के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शब्द लिखकर यहाँ पर एरो को चिन्ह दिया गया है। सबसे पहले इसका हम परिभाषा जान लेते हैं, शब्द का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले शब्द का परिभाषा आप दो तीन तरीकों से दे सकते हैं। जैसे में पहला आपका परिभाषा हो जाएगा शब्द का, जो जो कान से सुनाई पड़े उससे उससे हम शब्द कहते हैं। देखिए दोस्तों, शब्द का परिभाषा आपका एक इस तरीके से दे सकते हैं, जो कान से सुनाई पड़े उसे हम शब्द कहते हैं। और दूसरा का परिभाषा ये है, दूसरा का परिभाषा जब जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द। उसे शब्द कहते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आप लोग को हम बताए हैं शब्द का परिभाषा आप दो तीन तरीके से दे सकते हैं। पहला परिभाषा आपका हुआ, जो कान से सुनाई पड़े उसे हम शब्द कहते हैं। और दूसरा का परिभाषा ये होता है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा रेल की सीटी। ठीक है, रेल की सीटी हो जाएगा। मोटर का हॉर्न हो जाएगा, जैसे किसी गाड़ी का हॉर्न हुआ। किसी का बोली भी हो जाएगा, इत्यादि और सारे शब्द होते हैं। बस इतना ही आपको एग्जाम्पल्स में देकर बता रहे हैं। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो कान से सुनाई पड़े उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिया हुआ है रेल की सीटी, मोटर का हॉर्न, किसी का बोली इत्यादि। अब हम जानेंगे शब्द जो होता है, शब्द दो प्रकार का होता है। शब्द के प्रकार। देखिए दोस्तों, शब्द जो होता है, शब्द आपका दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का कौन कौन होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका निर्थक शब्द। देखिए दोस्तों, हम लोग शब्द के बारे में जान गए और शब्द का प्रकार यानी शब्द का भेद भी हम लोग जान गए। शब्द का दो भेद होता है, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निर्थक शब्द। तो हम लोग सार्थक शब्द के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निर्थक शब्द किसे कहते हैं, इसको जान लेंगे तो शब्द के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग अगला पढ़ रहे हैं सार्थक शब्द।
सार्थक सार्थक शब्द। यहाँ सार्थक शब्द लिखकर एरो का चिन्ह दे दे, इसका मतलब हुआ सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो सार्थक शब्द का डिफिनेशन होता है वे शब्द जिसका अर्थ वे शब्द जिसका अर्थ समझ में आता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे किताब, बुरा, फूल, मोहन, पढ़ना इत्यादि। देखिए दोस्तों, हम लोग शब्द का भेद पढ़े। शब्द का दो भेद होता है, एक सार्थक शब्द होता है, एक निर्थक शब्द होता है। तो सार्थक शब्द के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सार्थक शब्द का परिभाषा ये होता है जिसका अर्थ समझ में आता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में किताब का अर्थ हमें समझ में आ जा रहा है, किताब किसी वस्तु को कहा जा रहा है और ये वस्तु जो है ये होता है। बुरा कहने का मतलब कि कोई काम आदमी कर रहा है, खराब कर रहा है, इसका भी अर्थ समझ में आता है, बुरा, फूल, मोहन, पढ़ना इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग जान लेंगे निर्थक शब्द के बारे में। निर्थक शब्द किसे कहते हैं? निर्थक शब्द, तो वे शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निर्थक शब्द कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में अल, पो, घे, पक्षी की बोली, और दूसरी का क्या हो जाएगा आपका? जानवर की बोली इत्यादि। देखिए दोस्तों, निर्थक शब्द का परिभाषा होता है वे शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आता है उसे हम निर्थक शब्द कहते हैं। जैसे में अल कह रहे थे, मालूम नहीं चल रहा है हम क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या हो रहा है, किसी को बुला रहे हैं या किसी को कुछ कह रहे हैं, इसे मालूम नहीं चल रहा है अल कहने से। पोघे, ये अल पोघे ये शब्द ऐसा है कि इसका कुछ अर्थ नहीं बन रहा है, तो जिसका अर्थ नहीं बन पाता है उसे हम निर्थक शब्द में डालते हैं या कहते हैं। और दूसरा का क्या हुआ आपका? पक्षी की बोली। पक्षी बोलती है तो आप उसका बोली सुनकर आप ये भी नहीं बता सकते हैं वो पक्षी जो है क्या कहना चाहती है, चाहे उसको क्या दिक्कत है, तो पक्षी की भी बोली समझ में नहीं आता है। और उसके बाद क्या है? जानवर की बोली, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, चाहे कोई घोड़ा हो गया, ये बोलेगा तो आप उसका बोली नहीं समझ सकते हैं, तो आपसे क्या मांग रहा है, चाहे उसको क्या दिक्कत है। तो जिनका बात या जिनका अर्थ समझ में नहीं आता है या जिसका बोली समझ में नहीं आता है उसे हम निर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सार्थक शब्द और निर्थक शब्द पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द का भेद के बारे में। सार्थक शब्द का कुछ भेद होता है जिसको हम लोग जान लेंगे तो और अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ लिए सार्थक शब्द और निर्थक शब्द के बारे में। सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निर्थक शब्द किसे कहते हैं।
सार्थक शब्द का कुछ भेद होता है, वीडियो को स्किप करके लिख लिया गया है। जैसे कि सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं। तो सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो आपका पहला हो गया सार्थक शब्द का 5 भेद होते हैं। पहला हो गया संज्ञा, दूसरा का हो गया आपको सर्वनाम, तीसरा आपका हो गया विशेषण, विशेषण, और चौथा आपका क्या हुआ क्रिया, क्रिया, और पांचवा क्या हुआ अव्यय, अव्यय। दोस्तों सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला हुआ संज्ञा, और दूसरा हुआ सर्वनाम, तीसरा विशेषण हुआ, चौथा क्रिया हुआ, और पांचवा अव्यय हुआ। तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और सार्थक शब्द का जो भेद है 5 भेद, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और शेयर करना।